हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम ट्रांजैक्शन टैब को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो अभी हम होम टैब पे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो थीम्स ग्रुप है, इसमें से एक थीम जो है यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ इस प्रकार की एक थीम यहाँ पे लगा दी है। अब ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जब मैं आपको ट्रांजेक्शन टाइप के जो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो दिए हैं अलग अलग, इनको जब क्लिक करूँ तो आपको अच्छे से यहाँ पे नज़र आ पाए, इसलिए इसको मैंने लिया है। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्लाइड होती है उस पर आप एक अलग अलग प्रकार से जब आपका टेक्स्ट या फिर जो आपका जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आता है, या फिर इसमें अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये एक तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन चालू करते हो तो उसकी एक ट्रांजैक्शन लगा के आपको दे देता है। जैसे कि देखिए ये स्टार्टिंग हो गया, या फिर इस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर इस तरीके से। तो ये अलग अलग प्रकार से आप इसको ले सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक ट्रांजेक्शन लिया या फिर कुछ इस प्रकार से एक ट्रांजेक्शन लिया, तो इसी के नीचे मतलब इसी के बाजू में एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन लगाते हो और उस पर क्लिक करते हो तो आप उसको, जैसे अभी ये लेफ्ट तरफ से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट तरफ से आता है, हम चाहते हैं ये राइट तरफ से आए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये राइट तरफ से आएगा। या फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए और भी तरीके से दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये एक कोने से अभी बन के आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये दूसरे कोने से बना है। जैसे ये अभी लेफ्ट कोने से बना आ रहा है, हम चाहते हैं राइट कोने से, मतलब इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है ये निकल कर आए। तो देखिए इस तरीके से ये आ सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। देखिए नीचे से इस तरीके से लाना हो, या फिर इस तरीके से देखिए ये जो ये बना रहा है बर्ड्स, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लेफ्ट तरफ जा रहा है, आप चाहते हो ये राइट तरफ जाए, तो देखिए इस तरीके से ये राइट तरफ भी चला जाएगा। या फिर इस तरीके से जो ये आप प्लेन देख रहे हैं, या फिर इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। बस आप उनको क्लिक करेंगे तो आप उनको जिस तरीके से भी चाहें, जैसे कि देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ रहा है। इस पर भी आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे। आपको टॉप से चाहिए टॉप से मिल जाएगा, आपको मिडल से चाहिए, राइट से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, मतलब ये एक तरीके से ट्रांजेक्शन चलेगा। तो लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम से उसको लाना हो तो उसका यूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये इसको लिया है ट्रांजिशन को, तो यहाँ पे अगला जो इसका टैब दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग का दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको साउंड का। साउंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जब ट्रांजेक्शन टाइप चले तो यहाँ पे वो साउंड भी बजे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे साउंड दिए हैं, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देंगे और जैसे ही F5 करके जैसे ये ट्रांजेक्शन चलेगा तो वो जो आवाज़ है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद एक नीचे ऑप्शन मिलता है आपको ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका ट्रांजिशन चले तो उसका जो टाइमिंग होती है, जैसे कि अभी आप इसको जब प्ले करते हैं तो ये एक जो टाइमिंग है ये एक इसकी बनी हुई है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो, जैसे कि देखिए हम इसकी टाइमिंग को यहाँ से कम कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पता ही नहीं चला कितनी तेज़ी से हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो देखिए इतनी जल्दी से ये यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि अभी देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए इस तरीके से जा रहा है। मैं इसकी टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसकी टाइमिंग जो ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहेगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन नीचे मिलता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब ये है कि जैसे हम होम टैब पे जाके यहाँ से थोड़ी सी स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2-3 स्लाइड ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ये 5 स्लाइड ले ली, तो अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ जो पहली स्लाइड है इस पे ही ये अप्लाई हुआ है। जैसे कि मैं अगर F5 करूँ तो ये सिर्फ पहली स्लाइड में है। अभी ये उसके बाद जो स्लाइड्स हैंगी उस पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप चाहते हो ये हर एक स्लाइड पे जो ये ट्रांजेक्शन्स हमने लगाए हैं ये सभी पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अब मैं F5 करूँगा तो देखिए पहली स्लाइड पे ये आ चुका है। अब हम दूसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरी स्लाइड पे आ चुका है। तीसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए तीसरी स्लाइड पे आ चुका है। ऐसे चौथी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए चौथी स्लाइड पे भी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ये ऐसी पाँचवीं स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पाँचवीं स्लाइड पे भी बना हुआ आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जब आप F5 करते हो तो ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से यहाँ पे चलते हुए दिखते हैंगे, और इनका अगर आपको ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना हो तो वो कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे मिलता है एडवांस स्लाइड का ऑप्शन, जैसे कि अगर आप अभी जब F5 करते हो तो आपको माउस से या फिर जो आपका कीबोर्ड में एरोज होते हैं उससे क्लिक करना पड़ता है, तभी यहाँ पे ये जो दूसरी स्लाइड होती है वो आती है और यहाँ पे वो अप्लाई होकर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखती है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं माउस से और ये अप्लाई हो रही है। लेकिन हम ये क्या चाहते हैं कि ये अपने आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए ख़त्म हो जाती है, हम चाहते हैं ये पांचों स्लाइड अपने आप चलती रहे, जैसे कि हम इससे माउस से क्लिक ही ना करें, ये अपने आप ही रन होती रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऑन माउस क्लिक, इसको कर देंगे बंद, और फिर यहाँ लिखा है आफ्टर। आफ्टर पे क्लिक करके एक इसको छोटी सी टाइमिंग दे देंगे 2 सेकंड की और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अब हम F5 करेंगे तो ये अपने आप ही चलेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहली स्लाइड आई, अब इसके बाद ये अपने आप दूसरी स्लाइड जो है वो अपने आप देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। अब ये अपने आप चलता रहेगा, मतलब ट्रांजेक्शन जो है इसको हमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये अपने आप ही मतलब मूव होता रहेगा। जैसे कि देखिए एक और आ गई, और इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ये एक और बनी हुई यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ चुकी है। अब इसके बाद जैसे ये ख़त्म होगी हम स्केप कर देंगे तो ये आ जाएगी। अब आप चाहते हो अलग अलग जो आपकी स्लाइड है उस पर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लगे हुए आ जाए, तो जैसे ये पहली स्लाइड पे अभी हमने ये वाला ट्रांजेक्शन लगाया है, तो हम दूसरी स्लाइड पे कोई और लगा सकते हैं। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया तो देखिए दूसरी स्लाइड पे हमने ये लगा दिया, तीसरी स्लाइड पे कुछ और लगाना है तो देखिए तीसरी स्लाइड पे हम ये लगा देंगे, चौथी स्लाइड पे कुछ और लगाना हो तो देखिए चौथी स्लाइड पे कुछ और लगा देंगे, पाँचवीं स्लाइड पे कुछ और लगाना हो तो देखिए पाँचवीं स्लाइड पे कुछ और लगा देंगे। और जैसे ही F5 करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो हर एक स्लाइड होगी वो यहाँ पे अलग अलग अपने आप बनी हुई यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि देखिए पहली आई, ये दूसरी आ गई, इसके बाद देखिए अब तीसरी जो है वो तीसरी अलग आएगी, देखिए यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए चौथी भी आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे आखिरी जो है हमारी पांचवी स्लाइड वो भी यहाँ पे बनी हुई देखिए कुछ इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन टैब जो है वो किस तरीके से काम करता है। ये बस सिंपल सा आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो और उसकी एक स्टार्टिंग और एक जो एक तरीके से मतलब मान लीजिए एंड होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पे आप इस तरीके से दिखा सकते हो। आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, आपको जो भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे अपने जो ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पर लगा के देख सकते हो। और उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, अगर उसमें कोई साउंड लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हो। और एक जो स्लाइड है, जैसे कि एक स्लाइड पे आपने ये लगाया हो, आपको सभी स्लाइड्स पे वो जो ट्रांजेक्शन है वो लगाना हो तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि आफ्टर किस तरीके से काम करता है कि जब आप स्लाइड्स चलाते हो और उसमें कोई टाइमिंग लगाते हो तो जब F5 करते हो तो अपने आप ये चलती जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी F5 किया है मैंने, तो अपने आप जो ये ट्रांजेक्शन है इस तरीके से चल रहे हैं। या फिर जब ऑन माउस क्लिक है, इससे आप अपने आप अगर चाहते हो कि जब हम F5 करें और अपने हिसाब से जब हम क्लिक करें और अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंटेशन चले, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आप यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप